नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 1 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 5। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट नंबर 5। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन सही नहीं है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ये कथन बिल्कुल गलत है। भारत के महान्यायवादी भारत के किसी भी राज्य में सुनवाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो मूल अधिकार का भाग नहीं है पर्यावरण का संरक्षण, यह नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। तो गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति को किसी विधायक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 ये भी सही है। संसद के शस्त्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 ये भी सही है। तो सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो सिक्किम और मणिपुर, ये 2 राज्य में अनुसूची 6 लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। तो ये सभी सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो सीटों की संख्या सर्वाधिक है तो उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 68, अरुणाचल प्रदेश में 60 और मिजोरम में 40। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या जो होगा वो होगा 12। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं 6 है, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है, तुलाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। तो केरल। अगला क्वेश्चन है, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। तो ऑप्शन डी ग्रीस इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल्व के लेखक है तो शशि थरूर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक है राकेश मारिया, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन है जो कि सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है उसे बताना है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला था। उसके बाद है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। उसके बाद सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, तो सुमेलित है में हो जाएगा 1824 से 1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि सही है। उसके बाद 1790 से 1792 तृतीय मैसूर युद्ध, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था, 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक है? तो शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र रहते थे? किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र रहते थे? तो शाहजहां के दरबार में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे तो कबीर। अगला क्वेश्चन है देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था सल्तनत काल में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? तो
एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? सैंधव 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 सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में भाषा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 55वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने के सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया इस गाने के संगीतकार है? तो इस गाने के संगीतकार है एम कीरावनी। एम कीरावनी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो नए निर्देशक बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? किस देश ने विकसित किया है? तो फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए मैडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? किस देश के द्वारा किया गया? तो यूएई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो तेजपुर लीची का संबंध असम राज्य से है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था? तो उनका संबंध था वास्तुकला से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष बने हैं RK सिंह। अगला क्वेश्चन है, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो जलदूत ऐप को जारी किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अलर्ट। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो डेनमार्क। ऑप्शन सी डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? तो 60,000 करोड़। ऑप्शन सी 60,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है महिला आयोग। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है तो कुश्ती से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो कोस्टा रिका। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन है, विश्व
दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष 16 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप के विजेता है? डुरंड कप के विजेता है बेंगलुरु, बेंगलुरु, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो द फैबलमैन को, द फैबलमैन को। अगला क्वेश्चन है रक्सौल हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई? तो 2023 तक, 2023 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो कैमूर में, कैमूर में। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया आपको। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो इंग्लैंड को, इंग्लैंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य है? सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो 4754, 4754, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल 4 राउंड में वोटों की गिनती की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे, जिसमें 4701 वोट वैध थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट पड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वो है बुध। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है? तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा द्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। अगला क्वेश्चन है, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नीलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नीली क्रांति की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक पानी लोम मिट्टी से प्राप्त होता है, लोम मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम तट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम,
हाइड्रोजन बम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन है विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम डैश और डैश के बीच का संबंध वर्णन करता है, यानी कि ओम का नियम किस और किस के बीच का संबंध का वर्णन करता है। तो विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो तीसरे नियम के लिए सही है, तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो तरंग की विशेषता नहीं है माध्यम, माध्यम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है निष्क्रियीकरण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो डाल्टन, जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, तो 8 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बॉयल के नियम, बॉयल का नियम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो OH नेगेटिव आयन सांद्रता में कमी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है OH नेगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि करती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन की समानतः किस नाम से जाना जाता है। तो हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है। तो भिन्न है पोटेशियम, पोटेशियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन और तथा गैलियम तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व है जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक के तत्व है। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो जटिल ऊतक में, जटिल ऊतक में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी
क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है सरीसृप। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इंडोस्कोप ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो स्नेहक पदार्थ को कहा जाता है साइनोवियल द्रव। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक है जो जीवाणु विकास को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? तो एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करते हैं विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। तो 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में। UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यह गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु काम करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकास करने और लचीलेपन बनाने में मदद करता है। तो न्यूयॉर्क इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ का है। तो 96 से लेकर के 100 तक जो क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग का रहता है। तो इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।